सर्वप्रथम नौकार मंत्र फरमाएंगे। लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप सभी बैठ जाइए। पीछे बच्चियां बातें मत करो, या तो नीचे करे बातें करो, सभा में कोई बातें नहीं करेगा। चित्तबंधु बेकर जोड़ने, एक चित्तबंधु बेकर जोड़ने, श्री श्री बेकर जोड़ने, पूरब दिशा हो प्रभु जी परवर्या, पूरब दिशा हो प्रभु जी परवर्या, नगरी कुंदरपुर सुखधाम, नगरी कुंदरपुर सुखधाम, एक चित्तबंधु हो बेकर जोड़ने, एक चित्तबंधु हो बेकर जोड़ने, काया धारी हो धन
से 500 काया धारी हो धन से 500 आँखों पूरब 84 लाख आँखों पूरब 84 लाख निरवध्यवाणी हो श्री जिनराजनी निरवध्यवाणी हो श्री वितरागनी ज्ञानी આગમરયા છે ભાખ જ્ઞાની આગમરયા છે ભાખ એક ચિત્તવંદો હો બે કર જોડને એક ચિત્તવંદો હો आडा पर्वत हो नदिया अति घनी आडा पर्वत हो नदिया अति बीच में बिकट विद्याधर घाट बीच में इन माहे हो आयस को ले सुनित उठ परोना सुनित उठ परोना चित्तवंदो कर जोड़ने एक चित्तवंदो कर जो कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम सो कागद लिखता हो प्रभु जी ने प्रेम विनंती वंदना बारंबार विनंती वंदना बारंबार करुणा सागर कृपा कीजिए करुणा सागर हो कृपा कीजिए मारी मीनतड़ी उरधार मारी मीनतड़ी उरधार एक चित्तवंदो हो एक चित्तवंदो हो भारत मारी एंट्री महावीर के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित पूज्य गुरनी मैया आदि थाना के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी उपस्थित महाअनुभवों को मेरा जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व एक छोटी सी सूचना है। सभी प्लीज अपना फोन या तो स्विच ऑफ करें या साइलेंट मोड पे डालें। कार्यक्रम के दौरान कोई भी तालियां ना बजाए या हर्ष हर्ष जय जय का नारा ना लगाए। नहीं जी, हर्ष हर्ष बोल सकते, तालियां नहीं बजाना, हर्ष हर्ष 2 बार हर्ष।
यहाँ से बोल देंगे हम। इस साल भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर साल 15 अगस्त को पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। देश को आजादी दिलाने में अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिया है और उन्हीं सबको ट्रिब्यूट देने के लिए आप और हम आज इस भव्य स्थानक में उपस्थित हुए हैं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जोगी सर के परिचय हेतु अमोल जी नहार को डायस पे बुलाती हूँ। सभी समय की पाबंदी रखे, कार्यक्रम बड़ा है, आपकी बैठक भी बड़ी चाहिए। एकाग्र होकर सुनो कि देश का क्या क्या इतिहास है और आज देश का कैसा विकास भी हो रहा है और क्यों हो रहा है ये आप जानते हो। तो सारा इतिहास आपके सामने रखा जाएगा। हाँ, आप भी समय के ऊपर पाबंदी रखो। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अत्र विराजित महासती जीओं के चरणों में कोटि कोटि वंदना। ज्या शाळेच्या मातीत आम्ही खेळलो, ज्या शाळेने अगणित इंजिनियर, डॉक्टर, शिक्षक, पुढारी, उद्योजक आदी यशस्वी लोक घडवली, ज्या शाळेच्या आणि कॉलेजच्या शिक्षकांच्या शिकवण्याची पद्धत आज 30-40 वर्षानंतर सुद्धा आमच्या मेंदूत कोरल्या आहेत, ज्या शाळेमध्ये आजही अंदाजे 3,500 ते 4,000 विद्यार्थी रोज शिक्षण घेतात, इतर शाळांच्या फियांच्या तुलनेत म्हणजे ज्या लाखोंमध्ये हजारोंमध्ये तिथे आमच्या शाळेत आजही 2 आणि 3,000 रुपयामध्ये ग्रामीण विभागातील खूप असे विद्यार्थी शिक्षण घेतात, अशा आमच्या सार्थ अभिमान असलेल्या शाळेच्या व कॉलेजच्या म्हणजेच विद्या प्रसारणी सभेच्या सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक श्री विजयजी जोरी सर यांचा अल्प परिचय करून देण्यास मला अत्यंत आनंद होत आहे। BSc, MA, MEd इतकं भरपूर शिक्षण आहे। 33 वर्ष शिक्षण क्षेत्रास वाहून देणारे, गणित, विज्ञान, मराठी बरोबरच नागरी संरक्षण व स्काउटिंग या विषयात प्रभुत्व असलेले तज्ञ मार्गदर्शक, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट गाईडचे आजीव सदस्य, करियर मास्टर, भारतीय कला संस्कृती न्यू दिल्ली, हिमालय वुड बॅच, बेसिक कमिशनर कोर्स स्काउट, आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रशिक्षण आदीचे ट्रेनिंग त्यांनी घेतले आहेत। त्याचा उपयोग त्यांनी विद्यार्थी घडवण्यात उपयोग केला आहे। 2005 पासून स्काउटच्या विविध वार्षिक कॅम्प्स, ज्याला आपण जंबोरी म्हणतो, मध्ये विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत। लोणावळा शहरामध्ये लसीकरण, स्वच्छता व आरोग्य, वृक्षारोपण, वृक्ष संवर्धन, इतर शाळांमध्ये स्काउट गाईडचे प्रमोशन साठी ट्रेनिंग, मेळावे, व्याख्यान आदी उपक्रमे राबविली आहेत। 2017 मध्ये महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट मेडल ऑफ मेरिट अवॉर्ड ने सन्मानित, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय स्काउट गाईडचे विविध पुरस्कारने सन्मानित, त्याबरोबरच अनेक संस्थांकडून गुणवंत शिक्षक पुरस्कार अशा पुरस्कारांनी सन्मानित, तसेच स्काउट गाईड ऍडमिनिस्ट्रेशन, गणित, विज्ञान या विषयांमध्ये स्वतःला सीमित न ठेवता यामागे दडलेला एक प्रतिभावान प्रगल्भ लेखकही आहेत। ते कादंबऱ्या, नाटिका, चरित्र लेखन इत्यादी त्यांचे प्रसिद्ध आहेत। आणि मला आठवतं त्यांनी त्यांच्या व्हॉट्सअप मेसेजमध्ये मिच्छामी तुकडम असे मेसेज पाठवले होते। त्यांनी जैन दर्शनचे स्वतःला असले जैन दर्शनच्या बद्दलचे ज्ञानही त्यांनी दाखवलेत। असे श्री जोरी सर यांना आपल्या स्थानकाच्या पहिल्याच ध्वजारोहण कार्यक्रमाकरता आपल्याला लाभले आहेत, हे आम्हाला खूप आनंदास्पद आणि कौतुकास्पद आहे। धन्यवाद। मी आता सर्व ट्रस्टींना पुढे आमंत्रित करतो। जोरी सरांच्या सत्कारासाठी सर्व ट्रस्टींनी पुढे यावे।
सर, आपल्याला विनंती आहे, आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. आजच्या स्वातंत्र्य दिन आणि चातुर्मासाच्या निमित्ताने आयोजित एक आध्यात्मिक आणि राष्ट्रीय अशा या संयुक्त कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी मला या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून निमंत्रित करून मला खऱ्या अर्थाने उपकृत केलं आहे. आपण माझ्यासाठी हा एक फार मोठा सन्मान आहे असं म्हणायला हरकत नाही. श्री महावीराय नमः. मागे एक फोटो आहे आनंद ऋषीजींचा. मला 40 वर्षापूर्वीचा एक प्रसंग आठवतो. आमच्या नारायणगावमध्ये महावीर भवनमध्ये आनंद ऋषीजींचा कार्यक्रम होता चातुर्मासाच्या निमित्ताने, आणि एक विद्यार्थी म्हणून मी त्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होतो. प्रवचनाचा आणि त्यांच्या चरणस्पर्शाचा लाभ मला त्या ठिकाणी झाला आहे. भाग्यवान आहे मी. जैन पंथाविषयी किंवा या धर्माविषयी अभ्यासक्रमातून किंवा अन्य काही कारणाने आध्यात्मिक क्षेत्रात काम करत असताना काही अभ्यास होतो, केला जातो, पण अशा प्रकारचा एक दया, करुणा, शांती याचा संदेश देणारा अशा प्रकारचा हा पंथ, हा धर्म, त्याविषयी अधिक जाणून घ्यायला मला निश्चित आवडेल. भविष्यामध्ये मी निश्चितच त्याचा प्रयत्न करेल. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय गुरुवर शमनी परमपूजनीय अर्चना श्री मसा, त्याचप्रमाणे ध्वजारोहणासाठी उपस्थित नगरपालिका सदस्य गोणे साहेब, भरत हारपुडे साहेब, आणि लोणावळा शहर जैन श्रावक संघाचे सन्माननीय पदाधिकारी व सदस्य बंधू भगिनी, विजय जोरी सरांचा आपणाला मनापासून, हृदयापासून नमस्कार. भारतीय स्वातंत्र्याची 75वी देशभर नवे जगभर आनंदाने साजरी होत आहे. 12 मार्च 20 ते 15 ऑगस्ट 23 या कालावधीमध्ये आझादी का अमृत महोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा होत आहे. त्याची सुरुवात आता झालेली आहे. दुःखाचं सावट जरूर आहे. गेल्या 2 वर्षात कोरोना महामारीने जगभर केलेला कहर आणि धरणी मातेच्या क्रोधाचा उद्रेक, अतिवर्षा, महापुराचं थैमान, भूस्खलन यामुळे झालेल्या अपरिमित जीवित व वित्तहानीचे आपण साक्षीदार आहोत. एका पाठोपाठ आलेल्या या भयंकर आपत्तींमध्ये लाखो निष्पाप निरागस जीव ईश्वरप्रिय झाले याचं अपरिमित दुःख आहे. आपल्या शहरानेही अनेक चेहरे, मोहरे, हिरे गमावले आहेत. या साऱ्याचीच खंत आहे. सर्वांनाच मनापासून आदरांजली. अजूनही संकट, चिंता संपलेली नाही. काळजी घेणं यापुढे चालूच राहणार आहे. अशा बिकट परिस्थितीत आपली खरी परीक्षा असते नियमांची बांधिलकी. ती आहेच. तरी सगळे आपपर भाव, भेदाभेद विसरून दातृत्व आणि औदार्याचं दर्शन घडवत आहेत. मदतीसाठी धावत आहेत. हेच काय ते सुख. नगरपालिकेनं या काळात केलेलं कार्य ऐतिहासिक आहे. अतुलनीय, अवर्णनीय आहे. धन्यवाद नगरपालिका. लसीकरण, तपासणी, आरोग्यसेवा, ॲम्ब्युलन्स, स्वच्छता, वीज व पाणी, शिक्षण, जनजागृती, मृतदेहांचं दहन, दफन, कितीतरी कामं होती, पण ती अतिशय छान झाली.
या कार्यात आपलं योगदान कौतुकास्पद आहे. अनेक जीवही वाचले आहेत, कुटुंबे सावरली आहेत ती यामुळेच. या राष्ट्रीय समारंभ प्रसंगी या साऱ्याचं स्मरण झाल्या वाचून राहत नाही. पुढची 100-1 वर्ष तरी ही महामारी जगाच्या ध्यानात राहील. अशाही परिस्थितीत एखाद्या धर्मसंघाने अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचं आयोजन करणे ही कौतुकास्पद बाब आहे. हे क्वचित घडतं, सहसा पाहायला मिळत नाही. राष्ट्रीय भावनेचंच हे प्रतीक आहे, एक प्रकारची आदरांजलीच. आपल्याला स्वातंत्र्य सहज मिळालेलं नाही. स्वातंत्र्य लढ्यात, स्वातंत्र्य संग्रामात सुमारे 150-200 वर्ष योगदान आणि बलिदान दिलेल्या देशभक्त क्रांतीवीरांची, स्वातंत्र्यवीरांची ती कमाई आहे. त्यांच्याविषयी मनापासून कृतज्ञता भाव व्यक्त करण्याचा आजचा हा पवित्र दिवस. त्यांनाही मनापासून आदरांजली. याशिवाय त्यांची शक्ती, मनोबल, सहनशीलता, धैर्य, तितिक्षा बनून राहिलेल्या करुण, कृपाळू अशा अदृश्य वैश्विक शक्तीचं म्हणजेच ईश्वराचं या प्रसंगी स्मरण झाल्याशिवाय राहत नाही. भारतीय जवानांना या दिवशी विसरणं म्हणजे कृतज्ञताच. देशासाठी योगदान, बलिदान तेही त्यांचं श्रेष्ठच आहे, सर्वश्रेष्ठ आहे. समाजाला आकार देण्यासाठी नागरिकत्वाच्या जडणघडणीत, राष्ट्रनिर्माण व संवर्धन कार्यात मोलाचं योगदान देणारा देशाचा खरा आधारस्तंभ म्हणजे शिक्षक. गुरुपौर्णिमा, शिक्षक दिन हे त्याच्या औपचारिक सन्मानाचे विशेष दिवस. आज त्याच्या हस्ते राष्ट्रीय ध्वजारोहण करून आपण फार मोठा सन्मान केला आहात. हा जोरी सरांचा सन्मान नाही, हा शिक्षकाचा सन्मान आहे आणि तो होणं अपेक्षितही आहे. त्याबद्दल मी संघाला धन्यवाद देतो. त्याच्या प्रित्यर्थ त्याच्या प्रदीर्घ कालावधीतही ध्वजारोहणाची ही संधी त्याला कधी मिळत नाही, कारण तो आयोजक असतो. तो इतरांना ही संधी बहाल करतो. पण आज एका शिक्षकाला आपण ही संधी देऊन त्याला तुम्ही उपकृत केलेलं आहे. पुन्हा एकदा धन्यवाद. दुसरं असं, ज्या शाळा संस्थेनं अमोल सरांनी आता जे शाळेविषयी खूप काही सांगितलं, खूप काही बोलून गेले, त्या शाळेशी माझी 33 वर्षाची नाळ जोडलेली आहे. ती शाळा माझ्या हृदयात बसलेली आहे. अशा या शाळेविषयी, त्यांच्या शाळेविषयी त्यांनी जे शब्दप्रयोग केले आणि चांगलं बोलले त्याबद्दल अमोल सरांचं कौतुक. आज माझ्या निमित्ताने हा त्या शाळेचाही सन्मान आहे असं मला वाटतं. मला या ठिकाणी बोलवण्यासाठी जयेश असेल, बुरट साहेब असतील, यांनी ही संधी देऊन मला जणू मला उपकृत केलेला आहे. मी एक खेडूत आहे, पण माझं भाग्य लोणावळा शहरात मला सेवेची अनमोल संधी मिळाली. मी ते पाहिलेलं एक स्वप्न होतं. सुमारे 30-40 वर्षापूर्वी मी या शहरामध्ये 1 दिवसाच्या भेटीसाठी आलो होतो, म्हणजे फिरायलाच म्हणा. आणि तेव्हा मला असं वाटलं होतं की या शहरामध्ये नोकरी करायला मिळाली तर भाग्य उजळेल, आणि ती मला मिळाली संधी. ते स्वप्न माझं साकारलं. मी माझ्या परीनं या संधीचं सोनं करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. अखेरच्या वर्षात नगरपालिकेनं आदर्श मुख्याध्यापक हा पुरस्कार देऊन मला गौरवान्वित केलं. माझी सेवा सार्थक झाली. धन्यवाद नगरपालिका. या शहरानं खूप काही दिलं. विद्यार्थी दिले, पालक दिले, मित्र दिले, स्नेही दिले, हितचिंतक, शुभचिंतक, मार्गदर्शक, आणखी खूप काही दिलंय. यही तो देश की कहानी है. आंखों में आंसू है, भावनात्मक बन गए. मैं आपको कहूंगी कि आप अभी भावनात्मक बने, अच्छी बात है, परंतु अभी देश का गौरव गाने का समय, आपका भी गौरव हो रहा है. स्वाभाविक है होना वो भावनात्मक. 32 वर्षांच्या रमणीय वास्तव्याचा आनंद मला या शहरामध्ये मिळाला आहे. विद्याप्रसारणी सभेसारखी संस्था मिळणं हे माझं भाग्यच. मी मनापासून कृतज्ञ आहे या सगळ्यांचा, या शहराचा, इथले सगळा मित्र परिवार, स्नेही सर्वांचाच आहे, विद्यार्थ्यांचा आहे, पालकांचं पण आहे. मी कुठेही गेलो तरी लोणावळा हे कधीच विस्मरणात जाणार नाही. या शहराशी माझी नाळ जोडली आहे.
पुढच्या जन्मातही मला याच शहरात याच शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी करायला आवडेल. मी एक साहित्यिक आहे, लिहितो थोडंफार अमोल सरांनी सांगितल्याप्रमाणे. लिहिल्यानंतर शेवटी विजय जुरी लोणावळा हे 3 शब्द नेहमीच लिहितो, कारण ते लोणावळा माझ्या स्मरणातून जात नाही. गाणी लिहिली, कविता रचल्या, एकांकिका, कथा, कादंबऱ्या लिहिल्या, चांगली दाद दिली लोकांनी. वार्ताहर मीडियाने उत्तम प्रतिसाद आणि प्रसिद्धी दिली, त्यांनाही धन्यवाद. धर्म आणि रिलिजन हे 2 वेगळे शब्द आहेत. धर्म म्हणलं की वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाईफ, वे ऑफ परसिप्ट, अर्थात नैतिकता डोळ्यासमोर येते. आणि रिलिजन म्हटलं की कम्युनिटी डोळ्यासमोर येते. दया, करुणा, औदार्य, शांती या तत्वांचा जेव्हा जेव्हा उल्लेख येतो तेव्हा आमचे दादाजी, स्वाध्याय परिवाराचे प्रणेते परमपूजने पांडुरंग शास्त्री आठवले, हे जैन धर्म आणि तीर्थंकर महावीरांचा आवर्जून त्यांच्या प्रवचनांमध्ये उल्लेख करत असतात. आणि तो भावतो मनाला. लोणावळा शहराच्या आर्थिक, सामाजिक विकास आणि विस्तारात पत्रावाला, परमार, पारख, अगरवाल, संचेती, लुणावत, खंडेलवाल, ओसवाल, शहा, सुराणा, चोरडिया, कांक्रिया, नहार, लुंकड, भुरट, आणखी काही नावं असतील, मी विसरलो असेल कदाचित. या जैन परिवारांचं फार मोठं योगदान आहे. सायलेंट आहे बट सिंगिंग आहे. कमवावं कसं आणि विनियोग कसा करावा याचं शिक्षण आणि प्रशिक्षण या परिवारांमध्ये मिळतं. हे सर्व परिवार माझ्या शाळेचे हितचिंतक, शुभचिंतक आहेत. त्यांनाही धन्यवाद द्यायला मला या प्रसंगी आवडेल. आणखी एक बोलायचंच राहिलं. मी आज जो गणवेश परिधान केला आहे तो स्काउट गाईड या जागतिक क्रांतिकारी मूव्हमेंटचा सदस्य म्हणून, प्रतिनिधी म्हणून माझ्या अंगावरती तो पवित्र गणवेश आहे. भारतात ही शैक्षणिक चळवळ गणली जाते, परंतु ती एक सामाजिक चळवळ आहे. ती सर्वांसाठी खुली आहे. ती एक उत्तम व्यासपीठ आहे सर्वांसाठी. आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत नानाविध कार्य आणि सहभागाच्या संधी आहेत. इंटरनॅशनल, नॅशनल फेलोशिप ही या स्काउटिंग बरोबर कार्य करते आहे आणि या चळवळीला प्रोत्साहन देत आहे. आपल्या शहरात देखील एक स्वतंत्र युनिट गेल्या 5 वर्षापासून कार्यरत आहे. इंडियन स्काउट गाईड फेलोशिप लोणावळा गिल्ड या नावाने ते उत्तम कार्य करीत आहे. स्वयंशिस्त, स्वावलंबन, सेवा, सहकार, शिक्षण, आरोग्य अशी पंचसूत्री घेऊन आज एक उत्तम काम स्काउट गाईडच्या माध्यमातून लोणावळा शहर आणि परिसरामध्ये सुरू आहे. मला आपल्याला आवाहन आणि विनंती करायला आवडेल की आपणही भविष्यामध्ये या कार्याचे वाटेकरी, सहभागी होऊ शकता. मला आजच्या या कार्यक्रमासाठी विनयपूर्वक आपण निमंत्रित केलं. माझा यथोचित अशा प्रकारचा खूप मोठा सन्मान केला. माझं कर्तृत्व किती काय ते अमोल सरांनी या ठिकाणी वाचून दाखवलेलंच आहे. मी माझ्या परीने प्रयत्न केलेला आहे माझं योगदान देण्याचा. एक सामाजिक कार्याची आवड पूर्वीपासूनच, बालपणापासून होती आणि त्याचा मी पुरेपूर वापर या ठिकाणी करून माझ्या विद्यार्थी आणि शहराला ते देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अमोल सरांनी जे माझं वर्णन आणि माझा परिचय करून दिला त्यात त्यांची जी आत्मीयता, आपुलकी जी आहे ती मला पाहायला मिळाली. मला पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद द्यायचे आहेत की आपण या ठिकाणी मला बोलावून निमंत्रित करून अशा एका राष्ट्रीय आणि धार्मिक संयुक्तिक कार्यक्रमाचं आपण मला निमित्त बनवलं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने मी इथे उपस्थित असलेल्या सर्वांना माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हर्ष हर्ष. धन्यवाद सर, आपल्या भावना मिळाल्या. स्काउट गाईडचे आमच्या ज्या भगिनी आल्या आहेत त्यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढे यावं आणि त्यांचा सत्कार स्वीकारावा. आणि महासदीजींना विनंती करतो की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम
देश के आजादी के मुश्किल सफर पर प्रकाश डालेंगे। और शॉर्ट करो, आपको एंकरी थोड़ी शॉर्ट करो, साथ टाइम बहुत जा रही है। माँ भारत माता अपने की बच्चों एंट्री। को पुकार रही है, कह रही है, मेरे बच्चों, मेरे सपूतों, मुझे आजाद करो, मुझे इन बेड़ियों से मुक्त करो। आ रही है भारत माता। अब के बरस, अब के बरस है भारत माता। बाद में कुर्सी रख देना उसके लिए बैठने के लिए, भारत माता आएगी बाद में। अभी फिर वो अंदर जाने के बाद कुर्सी रख देना। तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है। आनंद रूपं परमात्म तत्त्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगीन स्वयमेव तत्त्वं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, बोलो वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन
और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन्होंने हमें थरथराते हाथों को पकड़कर स्थिर किया वे अनंत अनंत उपकारी मेरे स्वर्गीय अम्मा जी महाराज साहब, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के सद्गुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी। नमन करो उस माटी को जो माटी सोना बन गई है। उस मां भारती को प्रणाम है हमारा। देश की आजादी के पहले का इतिहास सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। देश के आजादी का पहले जो इस देश का जो समय समय पर कैसे परिवर्तन आता गया, इस विषयों की कुछ चर्चा करूंगी। किस सदियों में कौन आए और किस सदियों में कौन गए। मैं आज संत की भाषा नहीं बोलूंगी, आज मैं भगत सिंह की भाषा बोलूंगी। मैं आज संत की भाषा नहीं बोलूंगी, इस राष्ट्र की भाषा बोलूंगी। कैसे कैसे वीर जवान इस धरती पर हुए हैं, कैसे कैसे शहीदों ने अपना नाम लिखा लिया, मां भारती के लिए प्राण दे दिए। ऐसे शहीदों को भी हमारा प्रथम नमन है। इस देश को सोने का चिड़ियाघर कहा जाता था। ईसा पूर्व 527 ईसा के पूर्व इस धरती पर एक राजा राज करता था, विक्रमादित्य। जिस समय हमारा कहते इस देश में सोने का धुआं निकलता था, महान संस्कृति, महान समृद्धि और महान महान ग्रंथ भी दिए विक्रमादित्य ने। उसके भी पहले, शायद उसके पहले इस धरती पर एक और राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, ईसा पूर्व 380। उसके बाद ईसा के बाद ईस्वी सन में 403 में इस धरती पर एक महान सम्राट हुआ है। ये सम्राट दो को ही लगता है, एक सम्राट अशोक और दूसरा है सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज। ये धरती संतों के और सेनानियों की रही और शहीदों की रही है। थोड़ा अतीत में झांके, ईस्वी सन 405 से लगाकर 411 तक एक चीनी प्रवासी जिसने भारत में प्रवेश किया, वो चीनी प्रवासी था फाइएन। ईस्वी सन 405 के साथ है उनका काल। उसके बाद धीरे धीरे इस देश पर बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा था। ऐसे में ईस्वी सन 1001 में गजनी का मोहम्मद, जिसको बेड़ा मोहम्मद भी कहते हैं, गजनी का मोहम्मद हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने आया। उसकी पहली सवारी हुई
युद्ध हुआ और इस मोहम्मद गजनवी ने इस देश को बहुत लूटा, बहुत लूटा। इस हिंदुस्तान पर आकर उसने सोमनाथ का जो मंदिर था उसको लूटा। ये लोग बाहर से जो आए हैं कि भारत को देखने के लिए नहीं, भारत को लूटने के लिए आए हुए थे। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की और खूब धन लूटा मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद 1206 में दिल्ली के तख्त पर आए कुतुबुद्दीन और दिल्ली के गादी पर बैठकर राज करने लगे। उसके बाद 1206 में रजिया सुल्ताना आई और दिल्ली का तख्त उन्हें मिल गया। तो 1296 में अल्लाउद्दीन खिलजी आए, महान पापी, कितनों को मौत के घाट उतारा अल्लाउद्दीन खिलजी। इस देश में जो लोग आए उन्हें इस देश से कोई लेना देना नहीं, मात्र आए थे लूटने के लिए। उसके बाद 1498 में वास्को द गामा हिंदुस्तान की खोज करने आया। हिंदुस्तान की खोज करने के लिए तो खास नहीं आया था, हिंदुस्तान का धन लूटने के लिए आया हुआ था वास्को द गामा। लक्ष्य एक ही था कि हिंदुस्तान का हम धन लूट ले, कारण यहां स्वर्ण अशर्फ और खूब सोने का धुआं निकलता था, धन की कमी नहीं थी। उसका मुख्य लक्ष्य धन लूटना था। और ये वास्को द गामा पोर्तुगाल का डॉन था, तो वहां कुछ गड़बड़ी करने के कारण वास्को द गामा को वहां से निकाल गया पोर्तुगाल से। और भी डॉन आए, स्पेन से आए, कोलंबस से आए, जो स्पेन का डॉन था, पहले अमेरिका लुटा और फिर इस देश में आया। बड़ा विचित्र वो इतिहास है हमारा, कितने जन आए और कितने जन लूट के लेके चले गए। वास्को द गामा एक माफिया था, स्पेन का डॉन था, अमेरिका लूटने आया था और अमेरिका में उस कोलंबस के डॉन ने 10 लाख रेड इंडियन की हत्या की। 10 लाख। महान नराधम आदमी था वो। और वास्को द गामा हिंदुस्तान में जब पहली बार आया तो कालीकत से आया अंदर, कलकत्ता कालीकत से आया। यहां का राजा जामोरिन था और जामोरिन के पास जाकर वास्को द गामा ने कहा, हम तो आपके देश में अतिथि बनकर आए हैं, सुना है भारतीय संस्कृति में अतिथि को भी देवतुल्य माना गया, हम आपके यहां आए हैं। ये ठग की भाषा थी उसकी, उसके लिए नहीं आया। और जामोरिन ने अतिथि समझकर उसको स्वीकृति दी, इस रेस में रहने की। यही गलती पहली हो गई और मेहमान बन के वहां बस गया। और उसी वास्को द गामा ने जामोरिन की हत्या कर दी। और इस देश में पहली बार 7 तथा 8 जहाज स्वर्ण अशर्फियां भरकर अपने देश में भेज दी। उसके बाद दोबारा आया तो 12-13 जहाज, बड़े बड़े जहाज स्वर्ण अशर्फियों से भर के अपने देश में भेज दिया। और इस बीच इस देश का कोई माल विदेश में जा रहा है, टैक्स नहीं चुकाए तो सारे के सारे जहाज पानी में डुबो देता है। दोनों तरफ से खूब लूटा है। उसके बाद तीसरी बार उसने 20 तथा 21 बड़े बड़े जहाज भरकर स्वर्ण अशर्फियों से भरकर भेज दिया। तीसरी बार लूट हुई, चौथी बार आया नहीं क्योंकि वो मर गया।
इसलिए नहीं आया वो। इधर हर कोई स्पेन से आए, कोई हॉलैंड से आए, कोई किधर से आए, कोई किधर से ये डाउन आकर यहाँ देश में आकर खूब लूट मचाई। और वास्को द गामा के पहले जो मैंने कहा था गजनी का महमद आया था, 17 बार लूटा वहां, लूट लूट कर खूब लूट के चला गया। यूरोप वाले भी आए लूटने को, उन्होंने कितना धन होगा अंदाज लगाओ इस देश में। जो विक्रमादित्य राजा के समय में जहां सोने का चिड़ियाघर कहा जाता था, कितना धन इस देश में होगा, और कैसे कैसे लूट के लेकर चले गया। फ्रांसीसी भी आए, हॉलैंड वाले भी आए, सब लूट रहे। उसके बाद पोर्तुगाल ने हिंदुस्तान में राज जमाया। उसके बाद और भी आए, डच वाले भी आए, हॉलैंड वाले भी आए। बाद में इस धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत से अंग्रेजों ने प्रवेश पाया। ईस्ट इंडिया कंपनी की माध्यम से आए, व्यापार के बहाने प्रथम सूरत से एंट्री ली उन्होंने, और सूरत के जो नवाब थे उनकी आज्ञा लेकर व्यापार करने लगे। पर लक्ष्य और ही था कि सूरत के नवाब की हत्या करने का था, और वैसा ही अंग्रेजों ने किया। उस नवाब की हत्या हो गई। उसके बाद कोई दिल्ली से, कोई मद्रास से, कोई दिल्ली से आए, कोई दिल्ली में आए, कोई मद्रास के रास्ते से आए, कोई कलकत्ता के रास्ते आए। रास्ते बड़े सुलभ थे, तीनों तरफ पानी और एक तरफ हिमालय है, तो जहाज पानी में से उस रास्ते से आए। उसके बाद ईस्वी सन 1857 सूरत में आए, और सिराज उद औला ये मुखिया वो समझ गया था। उस समय अंग्रेजों के पास सिर्फ 300 फौज थी, 300 की, और इनके पास 18,000 की फौज थी। हिंदवी राजा के पास 18,000 सेनानी थे, और ये 300 थे। उस समय जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने सोचा कि वे 18,000 है, हम तो 300 है, ऐसे तो लड़ाई नहीं जीती जाएगी, कारण इधर सैनिक बहुत ज्यादा थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि मैं दिमाग से जरा काम लूं, और मौका देखकर रॉबर्ट क्लाइव ने वहां का जो सेनापति था सिराज उद औला का, जिसका नाम था मीर जाफर, उसको फोड़ा धन का लालच देकर। धन का लालच देकर उस सेनापति को फोड़ा, और उसको बहुत लालच दिया, और सारी जगह शस्त्र सेनानी सब बता दिए। गुप्त सारी बातें उन्होंने, गुप्त नहीं, सारी बातें बता दी। आज भी तो ये चल रहा है, उस समय चला ऐसा, उस समय थोड़ा था, आज ज्यादा है। और उन सारे 18,000 सैनिकों को बंदी बनाकर उनके शिरच्छेदन कर दिए, सबको मार डाला। एक मीर जाफर की मूर्खता ने, महामूर्खता ने, उस लोभी लालची सेनानी ने जो गलत काम किया, उसकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। उस समय तो एक मीर जाफर था, आज कितने हैं सब जानते हैं। उसमें भी कदाचित थोड़ा ही जानते होंगे, बहुत सारे मीर जाफर हुए। घर को आग लगी घर के ही चिराग से। वर्तमान देखो देश का क्या है। और देश पराधीन हो गया, अंग्रेजों ने अड्डा जमा लिया। तो ये अंग्रेज आने के पहले भी कुछ और भी युद्ध हुए, जिसमें 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। 1540 में शेर शाह और हुमायूं का युद्ध हुआ।
कर्ण को धन लूटना था, तो ये आपस में लड़ने लगे और लड़ने को स्थान भारत माता ही मिली, मेरी दूसरी कोई नहीं मिली इनको। 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई हुई। उसके पहले 1545 में शेर शाह हुमायूं का युद्ध हुआ और 1545 में शेर शाह की मौत हो गई, हुमायूं जीत गया। सिकंदर भी आए और भी बहुत लोग आए और 1657 में हिंदू मुस्लिम युद्ध हुआ और हिंदू शासन का अंत हो गया। दिल्ली का तख्त और ताज मुसलमानों के पास चला गया। 1857 में फिर गद्दार हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना जागी। वो सन था 1857 और उस युद्ध के समय में एक सबसे पहले बलिदान हुआ है। सबसे पहले 22 जून 1858 मंगल पांडे का बलिदान हुआ और वो मंगल पांडे जो था उसने स्वाधीनता का बिगुल बजा दिया 1858 और उसको कहा गया था गाय या सुअर के चमड़े से या उनकी चर्बी से युक्त कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मंगल पांडे को कहा गया। वो कि मैं मर भी जाऊं तो मैं ये चमड़ा नहीं लूंगा। आज तो जैनियों के हाथ में घड़ी में पट्टे चमड़े के लग गए और उसने मंगल पांडे ने देश का महान सेनानी हुआ, महान शहीद हुआ और मंगल पांडे ने इनकार कर दिया कि मैं इन कारतूसों को अपने मुंह से नहीं खोलूंगा, फांसी लगा देंगे, कुछ भी करो, मैं तो नहीं करता ये काम। और वो कह रहा है मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, जो भी अंग्रेज अधिकारी मेरे सामने आएगा उसको मैं गोली से भून दूंगा। और घूम घूम कर प्रचार कर रहा था मंगल पांडे, अपने साथियों के बीच चारों तरफ घूम रहे और प्रचार कर रहे अंग्रेजों। उन 1857 में जो राष्ट्रीय चेतना जिस समय जागी थी उस समय मंगल पांडे ने उनकी एक बात नहीं मानी और उस समय सरे आम मंगल पांडे का कत्ल हुआ। पहले गोलियां मारी थी उसको मंगल पांडे को, पर उसमें से वो बच गया, हॉस्पिटल ले गए, बच गया उसमें से। और फिर लेफ्टिनेंट हेनरी बाग को मौत के घाट उसको भी उतारा। मंगल पांडे का भी सरे आम कत्ल करने की तैयारी और मंगल पांडे ने कहते कि स्वयं ने गोली मार ली पहले की। और मंगल पांडे वहां बलि चढ़ गया, जिसकी गर्जना से सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य को भारतीय वीरों की निडरता, सामर्थ्य और आत्मगौरव का हुआ आभास। ऐसे माँ के वीर, ऐसे माँ के लाडले मंगल पांडे। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे न घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जो आकाश पर लाली है छा गई, कभी पहले हमने देखी न थी। जो है ज्वाला सीनों में दहकी हुई, कभी पहले हमने देखी न थी। जो जंजीरों में आई है थरथरी, कभी पहले हमने देखी न थी। रंग ही और है बदला हर तौर है, जाने होना है क्या, जाने होना है क्या।
देश के खातिर प्राण त्यागने वाले मंगल पांडे का नाम भी गौरव से लिया जाता है। अंग्रेजों ने उसको कहा था तुम ब्रिटिश सरकार से माफी मांग लो, उनसे माफी मांग लो, तुम्हारी सजा रिजेक्ट की जाएगी। मंगल पांडे कहता है अंग्रेज मेरे देश के भाग्य विधाता नहीं थे, मैं सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। मैं मेरे देश का हूं, तुम हमारे देश में आए हो, मैं माफी 3 काल में भी नहीं मांगूंगा। और आखिर कोर्ट केस चल रहा, मंगल पांडे का बलिदान हुआ, फांसी हो गई उनको। कई एक साथ कई निकलते गए। इसी के बीच में जैन भी कोई पीछे नहीं थे। उस 1858 के कालमान के आजू बाजू में एक जैन अमरचंद जी बांठिया, जिनका परिवार अभी पनवेल में है। अमरचंद जी बांठिया जो भोपाल में एमपी में थे, और जहां जहां भारतीय सेनानी थे, कुछ गुप्त बातें उनको धन पहुंचाता था, उसके पास इतना धन था, और उनकी सेवा और उनके अलग अलग